हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इस ट्यूटोरियल में ना हम एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम सीखेंगे विच इज़ टू रिवर्स अ नंबर विदाउट कन्वर्टिंग इट टू अ स्ट्रिंग। तो आप जानते हो कि हमने पहले रिवर्स अ नंबर का प्रोग्राम किया हुआ है और वो हमने फर्स्ट थिंग विदाउट फंक्शन किया था और सेकेंडली हमने वो फर्स्टली हम नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद उसको रिवर्स करते थे, राइट। तो इस बार हमें नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है और उसको रिवर्स आउटपुट हमें प्रिंट करना है और ये हमें एक फंक्शन के थ्रू करना है, ठीक है। एंड वाई दिस इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसमें आपके फंक्शंस के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, साथ में आपके लूप्स के भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं एक नंबर 1 2 3, तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए? द रिवर्स ऑफ 1 2 3, दैट इज 3 2 1। सिमिलरली अगर इनपुट है 427, तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए? 7 24, राइट। तो पहले आप ये खुद से एक बार ट्राई करके देखें। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका आपको आउटपुट बताऊंगा। तो चलिए देखिए, तो ये प्रोग्राम है और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो जैसे ये मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है। तो दिस इज ऑल दिस कोड ऑन द लेफ्ट साइड इज फंक्शन डेफिनेशन और दिस लाइन जहाँ पे मैं इस रिवर्स फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नंबर इस फंक्शन को एज एन इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे नंबर हो गया 1 2 3, तो ये नंबर रिवर्स 1 2 3 जब कॉल होगा तो वो इस एन में जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। तो वो इस एन में जाके यहाँ पे स्टोर होगा। तो एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम, और एंड में हम क्या कर रहे हैं, एक आर नाम का वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं विच स्टोर्स द वैल्यू ऑफ रिवर्स नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये जो यहाँ पे फिर यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा एंड में, यहाँ पे रिटर्न होगा ये फंक्शन का आउटपुट दैट इज आर, जो यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है वो यहाँ रिटर्न होगा। तो रिवर्स 1 2 3 की जगह क्या आएगा, आर की वैल्यू। वो स्टोर कहाँ पे होगी, वो स्टोर होगी रिवर्स नंबर के अंदर। और फाइनली हम इस रिवर्स नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आपको मैंने एक आउटलाइन बता दी, अब देखते हैं कि इसका मेन लॉजिक कैसे काम कर रहा है और ओवरऑल कैलकुलेशन हो कैसे रही है ना। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने यूज़र ने इनपुट क्या दिया 1 2 3। अब 1 2 3 की वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, एन में, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 1 2 3। और नीचे आप जैसे देख सकते हो मैंने ना पूरा एक टेबल बनाया कि ये इटरेशंस कैसे काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया, फिर एक आर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने दे दी 0, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक वाइल लूप दिया, वाइल एन इज ग्रेटर दैन 0। तो एन में इनिशियली है 1 2 3, तो ये लूप कब तक चलेगा, ये तीन स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक n की वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई भी नंबर है और उसको अगर रिवर्स करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, जैसे ये 3 है, राइट। अगर 1 2 3 3 2 1 बन रहा है, इसका मतलब जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो यहाँ पे आना चाहिए, राइट। जो सेकेंड डिजिट है वो यहाँ पे, थर्ड डिजिट है वो यहाँ पे, है ना। तो हमेशा हम क्या कर रहे हैं, ईच लूप में हम यहाँ पे एक यूनिट प्लेस का डिजिट ले रहे हैं। एंड टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स थिंग्स बेटर, मैंने नीचे एक टेबल बनाया हुआ है जैसे आप देख सकते हो, और यहाँ से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बस 5 मिनट नेक्स्ट फोकस करना है, ये सारा कोड आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इटरेशन, फर्स्ट इनिशियल इटरेशन में बिगिनिंग वैल्यू ऑफ एन क्या है, 1 2 3 है, राइट। बिगिनिंग वैल्यू ऑफ आर क्या है, आर को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, है ना। ये अभी तक इटरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। दिस इज जस्ट, दीज आर जस्ट द इनिशियल वैल्यू। यूनिट में तो इनिशियली कुछ होगा नहीं क्योंकि यूनिट लूप के अंदर है, तो लूप तो हमने एग्जीक्यूट की ही नहीं। उसके बाद है एंडिंग एन, तो एंडिंग एन में भी कुछ नहीं होगा, और एंडिंग आर, तो ऑब्वियसली अगर लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो बिगिनिंग आर 0 है तो एंडिंग आर भी 0 ही रहेगा। तो चलिए अब एंटर करेंगे हम इस वाइल लूप के अंदर। सो इफ़ वी आर एंटरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एन की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 1 2 3, राइट। इनिशियल वैल्यू ऑफ एन विल बी 1 2 3। सो लूप क्या चेक करेगा, इज 1 2 3 ग्रेटर देन 0? यस इट इज, विच मीन्स दैट कि ये लूप के अंदर एंटर करेगा, राइट, क्योंकि एन की वैल्यू 1 2 3 से ज़्यादा है। तो बिगिनिंग आर, तो हम देखते हैं यहाँ पे इनिशियली, तो इसके बाद ये यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेगा, यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो यूनिट क्या है, एन मॉड्यूलस 10, हम मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो 1 2 3 मॉड 10 क्या रिटर्न करेगा हमें,
द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ दिस 1 2 3 विच इज़ नथिंग बट द 3। तो ये यूनिट प्लेस में क्या रिटर्न करेगा, जैसे फर्स्ट इटरेशन में यूनिट में क्या दिया हुआ है 3, राइट। हमेशा देखिए ये यूनिट का कॉलम कर क्या रहा है, जो भी बिगिनिंग वैल्यू ऑफ n है उसका ये यूनिट प्लेस डिजिट हमें रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे बिगिनिंग वैल्यू ऑफ n क्या है 1 2 3, तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3, तो इसने यहाँ पे रिटर्न किया 3। जैसे सेकेंड इटरेशन में देखिए बिगिनिंग वैल्यू ऑफ n क्या है 1 2, राइट, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 2, तो इसने यहाँ पे रिटर्न क्या किया 2, ठीक है। तो यहाँ पे बिगिनिंग वैल्यू ऑफ n क्या है 1 थर्ड इटरेशन में, राइट, तो इसके यूनिट प्लेस ऑब्वियसली दिस इज़ 1 ओनली, तो इसने यहाँ पे यूनिट प्लेस में फिर से 1 हमें रिटर्न किया है। तो आई होप सो आप यूनिट वेरिएबल समझ गए होंगे। इसमें हम जस्ट एक मॉड्यूलस ले रहे हैं बिगिनिंग वैल्यू ऑफ n का, और उसमें क्या हो रहा है कि वो उसका यूनिट प्लेस डिजिट हमें यूनिट में स्टोर करके देता है, ठीक है। तो हर बार क्या होगा, जैसे जैसे एक एक यूनिट प्लेस का डिजिट हर बार हम निकालेंगे, हम रिवर्स नंबर को क्या करेंगे, जो बिगिनिंग रिवर्स नंबर होगा उसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें वो यूनिट प्लेस का डिजिट ऐड कर देंगे। जैसे फॉर इनिशियल थिंग देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट लूप देख रहे थे, तो बिगिनिंग वैल्यू ऑफ n वॉज 1 2 3, यूनिट में गया 3, ठीक है। बिगिनिंग वैल्यू ऑफ r क्या थी इनिशियल इटरेशन में, वो 3 0। तो हम निकालते हैं कि एंडिंग वैल्यू ऑफ r क्या होगी, राइट। तो एंडिंग वैल्यू ऑफ r देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है 3, अभी ये आई कैसे, तो चलिए मैं आपके लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो इनिशियली क्या होगा r इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ r क्या है इस इटरेशन में, बिगिनिंग वैल्यू ऑफ r वो है 0, ठीक है। इसको किससे चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, इस चीज़ को मल्टीप्लाई होगा 10 से, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस इसमें हम क्या ऐड करेंगे यूनिट, तो यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो है इस इटरेशन में कैलकुलेट की हमने यहीं पे, राइट, तो वो यहाँ से आई 3। तो r में क्या स्टोर हो जाएगा, तो देखिए 0 इंटू 10 प्लस 3, तो r में स्टोर हो जाएगा, एंडिंग r में वैल्यू आ जाएगी 3, तो इसीलिए ये आया है 3, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये कोड आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है इनिशियली, बट इट इज़ ईजी। एक बार अगर आप समझ जाओ, फिर से वीडियो देखिए या खुद से 2 3 बार ट्राई करें, तो डेफिनेटली ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल फर्स्ट इटरेशन के लिए। अब फर्स्ट इटरेशन जब कंप्लीट होगा तो एंडिंग वैल्यू ऑफ n भी तो कैलकुलेट होगी, तो एंडिंग वैल्यू ऑफ n क्या रहेगी, n इंटीजर डिवीजन, राइट, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, n डिवाइडेड बाय 10, ये 2 टाइम्स जो डिवाइडेड है, तो इसमें क्या स्टोर होगा हम जानते हैं, तो एंडिंग वैल्यू ऑफ n बन जाएगी 1 2, राइट, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन देगा हमें। 1 2 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करें, राइट, तो आई एम ट्राइंग टू मेक दिस थिंग एज सिंपल फॉर यू एज पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 12 का अगर ये लूँ, है ना, तो ये 120 हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 3, राइट। तो हमेशा क्या हो रहा है, दिस इज अवर मॉड्यूलस ऑपरेटर विच इज़ नथिंग बट द रिमाइंडर, राइट। बट फ्लोर डिवीजन में क्या होगा 1 2, राइट, तो डिवीजन कितने का होगा 1 2 का, तो फ्लोर डिवीजन में n की वैल्यू क्या होगी इनिशियल इटरेशन में, यहाँ पे वो वैल्यू हो जाएगी 1 2, ठीक है। तो ये अभी हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट इटरेशन समझते हैं। तो देखिए सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, फिर से अगर यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें, तो n की वैल्यू हमें पता है अभी है 1 2, तो 1 2 इज़ ग्रेटर देन 0, राइट, सही है, तो ये यहाँ पे जाएगा। यूनिट इज इक्वल टू n मॉड 10, तो यूनिट में क्या स्टोर हो जाएगा 12 मॉड 10, 12 मॉड 10 की वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर विल बी 2, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट में स्टोर हो गया है 2, बिगिनिंग वैल्यू ऑफ n इज 12, ठीक है, बिगिनिंग वैल्यू ऑफ r वॉज 3, ठीक है। तो अब हम देखते हैं r की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं r बिगिनिंग वैल्यू ऑफ r कितनी थी, वो थी 3, हम जानते हैं, राइट, क्योंकि लास्ट लूप में हमने कैलकुलेट किया था। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अब और इसमें ऐड क्या करेंगे यूनिट प्लेस, यूनिट में हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, वो कैलकुलेट किया है 2, तो हम यहाँ पे 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, r की वैल्यू एंड में क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 2, 3 इंटू 10 इज 30 प्लस 2 इज 32, ठीक है। तो r में क्या स्टोर हो गया, एंडिंग वैल्यू ऑफ r, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैलकुलेट हो गई है 32,
और फिर n का फ्लोर डिवीजन होगा, n में क्या है 12, 12 का फ्लोर डिवीजन होगा 10 से, ठीक है, n के लिए। तो इसमें n की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, n इज इक्वल टू 12 फ्लोर डिवीजन 10, तो n की वैल्यू हो जाएगी स्टोर यहाँ पे 1, राइट, क्योंकि एक से ही वो डिवाइड होगा, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती n की, राइट। तो यहाँ पे हमने एंडिंग वैल्यू ऑफ n भी स्टोर कर दी 1। तो देखिए इस तरीके से हमने सेकेंड लूप पूरा कंप्लीट कर दिया है ना। तो फाइनली देखते हैं हम थर्ड लूप में, और देख सकते हो आपकी नंबर कैसे रिवर्स हो रहा है। इनिशियली वो 3 था, अभी वो बना 3 2, अब एंड में हमें जानते हैं आउटपुट में हमें चाहिए 3 2 1, राइट। तो चलिए थर्ड लूप अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो थर्ड लूप में फिर से मैं ये सेम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आई होप इस बार आपको पूरा इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा इस थर्ड इटरेशन में, ठीक है। तो n की, तो हम जानते हैं बिगिनिंग वैल्यू ऑफ n क्या है 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये लूप के अंदर जाएगा। यूनिट में क्या आएगा, n मॉड्यूलस 10, राइट। तो यूनिट में हम जानते हैं कि अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर विल बी 1, राइट, क्योंकि जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो कोशंट आएगा 0 और रिमाइंडर विल बी 1। तो यूनिट में क्या स्टोर हो जाएगा वैल्यू, यूनिट में वैल्यू स्टोर हो गई 1। तो ये कैसी हुई 1 मॉड 10 से, ठीक है, यहाँ पे। अब सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं आर के लिए। हम जानते हैं बिगिनिंग वैल्यू ऑफ आर क्या थी, वो थी 32, ठीक है। तो न्यू वैल्यू ऑफ आर क्या होगी 32 इंटू 10 प्लस यूनिट में क्या है हमने अब भी कैलकुलेट किया जो है 1, राइट। हमने यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। तो आर में क्या स्टोर हो जाएगा, ये हो जाएगा 320 प्लस 1 दैट इज 321 विच इज़ द एंडिंग वैल्यू ऑफ आर, राइट। और एंडिंग वैल्यू ऑफ एन क्या आएगी, एन फ्लोर डिवीजन 10। तो फ्लोर डिवीजन मतलब क्या, 1 को तो डिवाइड 10 से हो ही नहीं सकता, राइट। तो फ्लोर डिवीजन क्या होगी, वो रहेगी वैल्यू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एन की वैल्यू क्या हो गई है 0। अब फिर नेक्स्ट इटरेशन होगा, वहाँ पे वो चेक करेगा इज 0 ग्रेटर देन 0, नो, राइट, विच मीन्स दैट वो ये लूप से पूरा बाहर आ जाएगा और ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे ये आर रिटर्न करेगा। तो आर में फाइनली स्टोर क्या हुआ है, दिस वैल्यू, राइट, 321। तो वो यहाँ पे आर की वैल्यू 321 रिटर्न करेगा, विच मीन्स दैट ये रिवर्स जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ पे 321 आएगा, विच गेट स्टोर्स इनटू अ वेरिएबल नोन एज रिवर्स नंबर। और फाइनली हम रिवर्स नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो गाइज, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। इसमें आपने फंक्शंस के रिलेटेड सीखा, इसमें हमने ये ऑपरेटर्स से रिलेटेड भी सीखा, राइट। एंड चलिए तो इसको जुपिटर नोटबुक में रन करके देखते हैं। तो ये है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हाँ। तो ये हमारा प्रोग्राम है और हम यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे। तो पहले मैं फंक्शन को रन करता हूँ और फिर नीचे यहाँ पे रन कर रहा हूँ रिवर्स 1 2 3। तो इसने रिवर्स वैल्यू एंटर की। चलिए मान लीजिए आप इसको एक बड़ा नंबर दे के देखते हैं, है ना। तो इसका देखते ही ये रिवर्स निकाल के देता है या नहीं। तो फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो देखिए उसने पूरा ये नंबर रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रिंट करके दे दिया, राइट। तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, यू कैन ट्राई दैट टू योर साइड, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो फिर से देखे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड साथ में मैं जो प्रीवियस कोड था जहाँ पे हमने रिवर्स नंबर ऑफ कन्वर्टिंग इट टू अ स्ट्रिंग किया था, विच इज़ लाइक ईजी कोड, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।